ऐसा क्या हुआ कि वो आज अमेरिकन रेल रोड का प्रेसिडेंट हो गया और तुम मजदूर ही हो? अमीर होने में और बहुत अमीर होने में अंतर है। आज तक एक सेकंड के लिए मैं हताश नहीं हुआ, डिप्रेशन में नहीं गया कि सचिन कौन है। ये उसकी लंबाई चौड़ाई से थोड़े पता चलेगा, ये तो हाथ में बल्ला आने के बाद पता चलेगा कि सचिन कौन है। वो लोग जो तुम्हारी करते बड़ाई है, उनकी बड़ाइयों में कहां सच्चाई है? कितने लोग कहानी सुनना चाहेंगे? राइट, थैंक यू सो मच। मैं एक बार क्या आपकी तालियां सुन सकता हूं? राइट, खतरनाक वाली। लव यू ऑल। 1950 के दौरान अमेरिका में एक कमाल की घटना हुई। आप जो ये चित्र देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि अमेरिका के अंदर रेलवे ट्रैक बन रहा था। तो जब रेलवे ट्रैक बन रहा होता है तो आपने देखा लकड़ियां जोड़ती थी, पहले वो ट्रैक को लकड़ियां जोड़ती थी। तो कुछ मजदूर वहां पे काम कर रहे थे, क्योंकि ऐसा ही होता था। और ये 1950 की तरफ की घटना है, टेक्नोलॉजी उतनी विकसित भी नहीं थी। मजदूर काम कर रहे थे और काम करने के दौरान ही अचानक कुछ देर के बाद एक दूसरी ट्रैक पे एक ट्रेन कार आई, एयर कंडीशनड ट्रेन कार, जिसमें एक ही बोगी होती है, एयर कंडीशनड होती है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। या ऐसे करके एक ट्रेन कार आई, एयर कंडीशन ट्रेन कार, इसमें एक ही बोगी, एयर कंडीशन, और वो आगे बढ़ रही थी तेजी में, लेकिन अचानक से रुक गई। और जैसे ही रुकी, उसके बोगी के बाहर से एक इंसान निकला और उसने चिल्लाया, हेलो डेव, डेव एंडरसन। और उसने डेव डेव करके चिल्लाया, डेव, डेव एंडरसन। तो उधर से एक जो मजदूर था उसने देखा, वो देखते ही पहचान गया कि कोई बुला रहा है। कहा कि डेव, कहा कि यस जिम। और वो जिम था। वो भागता दौड़ता गया, मजदूर सारे देख रहे कि ये कौन है, और वो गया, बोगी से सारे लोग निकल गए, वो दोनों बैठे और लगभग आधे एक घंटे उन दोनों में बहुत सारी बातें हुई, हंसी मजाक हुआ, आवाजें बाहर आ रही थी। और जब वो बाहर निकला तो सारे उसके दोस्त उससे पूछ रहे, तो कौन था वो, कौन आदमी था तेरे को बुलाया? कहा कि तुम्हें नहीं पता, वो जिम मर्फी है। कहा कि जिम मर्फी कौन है? कहा कि जिम मर्फी इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन रेल रोड। कहा कि प्रेसिडेंट? तो वो तुमको कैसे जानते हैं? अब एक मजदूर और उसको कोई प्रेसिडेंट जानता हो, कोई रेलवे में मजदूर है और उसको रेल रोड का प्रेसिडेंट, ये बहुत बड़ी बात है। सारे बड़े उत्सुक हो जाएंगे, ये तुमको कैसे जानते हैं और तुम इनको कैसे, और वो तुमको नाम से जानते हैं, तुम्हारा नाम लेके बुलाया उन्होंने। सारे उत्सुक हो गए। उसने बोला कि एक्चुअली 20 साल पहले हम दोनों एक ही दिन अमेरिकन रेल रोड में काम कर। अब तो ये और उत्सुक हो गए कि 20 साल पहले एक ही दिन आए थे काम कर। कहा कि हाँ, मैं भी जहां काम कर रहा हूं वही वो भी काम करता था। तो कहा फिर ऐसा क्या हुआ कि वो आज अमेरिकन रेल रोड का प्रेसिडेंट हो गया और तुम मजदूर ही हो? तो उसने एक बहुत बड़ी बात की, डेव एंडरसन। अगर आपको यह बात समझ में आ जाए तो शायद जिंदगी में आज आप जहां भी हैं, परमात्मा के आशीर्वाद से शायद आने वाले 5-10 वर्षों में आप कहीं और होंगे, आप बहुत बड़ी ऊंचाई पे होंगे। एक बात समझ में आई, उसने कहा कि आज से 20 साल पहले जब मैं आया और वो भी आया, तो मैं आया था 1 घंटे का $1.75 के काम करने के लिए, यानी 1 घंटे का $1.75 के लिए मैं काम करने आया था। लेकिन जिम मर्फी आया था तो वो $1 के लिए काम करने नहीं आया था, वो $2 के लिए काम, वो आया था अमेरिकन रेलवेज के लिए काम करने। राइट, दैट इज द डिफरेंस, दैट मेड ऑल द डिफरेंस। मैं आया था तो मेरे काम करने का फोकस क्या था? मेरे काम करने का फोकस था $1.75। तो मैं काम किसके लिए कर रहा था? $1.75, और बाई प्रोडक्ट था अमेरिकन रेल रोड। My purpose, my focus was $1.75 and the byproduct was my working in American Railroad. और ये बाई प्रोडक्ट था कि मैं अमेरिकन रेल रोड के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन मेरा फोकस किस पे था? $1.75 पे। लेकिन जिम का पर्पस $1.75 नहीं था, उसका पर्पस था अमेरिकन रेलवे, और बाई प्रोडक्ट पैसा था। पैसा बाई प्रोडक्ट था, पर्पस नहीं था। जिंदगी में सिर्फ वही लोग कमाल का बिजनेस खड़ा करेंगे, जिंदगी में वही लोग सिर्फ सफलता से ऊपर और महानता तक पहुंचेंगे जिन लोगों के पास पैसा पर्पस नहीं है काम करने का। मनी इज नॉट द प्राइमरी पर्पस टू वर्क। जिनके पास पैसा बाई प्रोडक्ट होना चाहिए कि मैं काम अपनी मोहब्बत के लिए कर रहा हूं, जिससे मेरी मोहब्बत, जिस काम में मेरी दीवानगी है,
जिस काम में मेरा दिल लगता है, जिस काम से मुझे मोहब्बत हो चुकी है, जिस काम के बिना मैं जी नहीं सकता, जिस काम में मुझे लगता है कि मैं सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहा, हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाला हूं, जिस काम के अंदर मुझे कुछ बड़ा उद्देश्य दिखता है, जो काम मुझे मेरे जीवन से भी बड़ा लगता है, मैं काम तो उस उद्देश्य के लिए कर रहा हूं। पैसा तो स्वतः आता है, मुझे नहीं पता कि पैसा कैसे आता है, पैसा अपने आप आता है, राइट? सो द डे यू मेक मनी द बाय प्रोडक्ट and create a bigger purpose for all the actions that you're performing every day in your life, and you attach your goals with a higher purpose, and that can never be money. That can never be money, right? If money is the ultimate reason for you to work on, you will be devastated in your life, right? And with all your money, you will suicide. Most of the rich people do suicide. अधिकतर अमीर लोग आत्महत्या कर लेते हैं, उनके पास सारी चीजें होती है, क्योंकि काम पैसों के लिए किया और बाद में पता चला पैसे काम नहीं करते। मैंने तो पैसों के लिए काम किया, पैसे काम नहीं करते, जिंदगी में लोग काम करते हैं लोगों के लिए, राइट? सो व्हेन यू गेट द हायर पर्पस, देन मनी बिकम्स द बाय प्रोडक्ट। लेकिन मैं जानता हूं, सुन लीजिए, यहां बहुत सारे बिजनेसमैन बैठे होंगे, सुन लीजिए, यहां बहुत सारे स्टार्टअप ओनर बैठे होंगे, सुन लीजिए, यहां बहुत सारे मालिक बैठे होंगे। मैं कह रहा हूं कि 99% लोग अपना काम सिर्फ फायदे के लिए कर रहे हैं। 99% लोग अपना काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां से पैसा आ रहा है। वो नौकरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां से पैसा आ रहा है। वो धंधा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां से पैसा आ रहा है, और वो पैसों के लिए काम कर रहे हैं और इसलिए छोटे हैं। देखो, अमीर होने में और बहुत अमीर होने में अंतर है, सफल होने में और बहुत सफल होने में अंतर है, मशहूर होने में और बहुत मशहूर होने में अंतर है, और यह अंतर बहुत का है। आप अमीर नहीं बहुत अमीर हो सकते थे, आप सफल नहीं बहुत सफल हो सकते थे, और आपकी कंपनी बड़ी नहीं बहुत बड़ी हो सकती थी, और इन सब में बहुत का अंतर है। और ये बहुत का अंतर क्रिएट होता है इस पर्पस से कि आपके लिए आपका मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है, आप किन चीजों के लिए जिंदगी में काम कर रहे हैं। बाकी वक्त कम है, इसलिए मैं बहुत अधिक टाइम नहीं लूंगा। सिर्फ मैं आपसे इतना बताना चाहता हूं कि मैं इसी बिहार का लड़का हूं, गोपालगंज से मैं निकला हूं। एक सरकारी स्कूल के ऊपर वो बोरा बिछा बिछा के हमने अपनी पढ़ाइयाँ की हैं, जिसमें हम उतना ही बोरा बिछाते थे जिसमें कोई और ना बैठे, बाकी फोल्ड कर लेते थे, राइट? हमें अंग्रेजी नहीं आती थी। मैं इस पटना के अंदर आया तो मैंने बड़ी मेहनत की, बड़ी शिद्दत थी कि मुझे कुछ आ जाए। मैं दिन रात मेहनत करता था, दिन रात प्रैक्टिस करता था, दिन रात लगा रहता था। और मैंने आज से, मुझे कई लोग पूछते सर कभी आप डिप्रेस हुए, कभी आपको उदास, कभी आप डिप्रेशन में गए, हताशा? मैंने कहा कभी नहीं, आज तक एक सेकंड के लिए मैं हताश नहीं हुआ, डिप्रेशन में नहीं गया। उन लोगों ने बोला क्यों? मैंने कहा क्योंकि मैंने अपने ऊपर और खुदा के ऊपर कभी शक नहीं किया, राइट? मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूं कर लूंगा। You get depressed when you doubt God and your own potential. There is no other way. आप जिस जगह से भी निकल रहे हैं और जिस दौर से भी गुजर रहे हैं अपनी जिंदगी में, चाहे वो पर्सनल लाइफ या आप उनसे बहुत ऊपर हैं, लेकिन जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को अधिक तवज्जो देते हैं तो आपका पोटेंशियल नीचे रह जाता है। जब पोटेंशियल नीचे होगा, प्रॉब्लम ऊपर होगी तो जिंदगी टफ होगी। जब प्रॉब्लम नीचे होगा, पोटेंशियल ऊपर होगा तो जिंदगी आसान होगी, मजेदार होगी, खतरनाक होगी, बहुत अच्छी खूबसूरत होगी, राइट? Looking for more vegetarian options? शांतिलाल्स पेश करते हैं स्वीट्स, बेकरी, स्नैक्स, रेस्टोरेंट एंड बफे। बिहार में अपनी तरह का पहला प्योर वेज अनलिमिटेड बफे केवल 399 में 75+ आइटम्स के साथ। मैं 2018 में इंडियन आर्मी में गया था एक टॉक देने के लिए। तो जब मैं ऑफिस में पहुंचा सीओ के, तो सीओ ने पूछा वो कहाँ आए हैं जो बोलेंगे। मुझे कोई और इंसान लेके गए थे, मेरे गुरुदेव, बहुत मेरे से 5 गुना अधिक। तो उन्होंने बोला यही तो है तो कहा ये बोल लेंगे और मैं यही दानापुर कैंट में सैकड़ों आर्मी वालों को मोटिवेशन देना था, कहा ये बोल लेंगे। तो मेरे गुरु ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि सचिन कौन है ये उसकी लंबाई चौड़ाई से थोड़े पता चलेगा, ये तो हाथ में बल्ला आने के बाद पता चलेगा कि सचिन कौन, राइट? So you can never please these people, right? My father is here, my mother is here, my elder brother is here, so many faculties, gurus, and some of my friends are here, right? I am grateful to all of you and everyone who is sitting here. आपने मुझे इतना वक्त दिया और इतने अच्छे से सुना। लास्ट में अपनी कविता की 4 लाइनें सुना के जाऊंगा
कि हर ऊंचाई के बाद एक ऊंचाई है, जिंदगी कहां कभी आसमान छू पाई है। हर ऊंचाई के बाद एक ऊंचाई है, जिंदगी कहां कभी आसमान छू पाई है। वो जो समझता है खुद को बहुत ऊंचा, वास्तव में ऊंची तो सिर्फ उसकी परछाई है। पर परछाइयां तो हमेशा दूसरों के प्रकाश से बन पाई, पर परछाइयां तो हमेशा दूसरों के प्रकाश से बन पाई हैं, अर्थात उनका हर एक आज उनके मार्ग में खोद रहा खाई है। वो जो नहीं मानते, हर ऊंचाई के बाद एक ऊंचाई है। वो लोग जो तुम्हारी करते बड़ाई है, उनकी बड़ाइयों में कहां सच्चाई है। हाँ, हो भी सकता है वे मन से कहते हो, हाँ हो भी सकता है वे मन से कहते हो, पर तुम तो जानते हो ना, हर ऊंचाई के बाद एक ऊंचाई है, जिंदगी कहां कभी आसमान छू पाई। लगे रहिए, बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, खूब आगे बढ़िए। आप जहां पहुंचे हैं वो आपका पोटेंशियल नहीं है, आप जहां नहीं पहुंचे हैं वो आपका पोटेंशियल है। बीआईबी ने इस बापू सभागार को भर दिया, अब ये इनका पोटेंशियल नहीं है। गांधी मैदान को भरना ये इनका पोटेंशियल है, राइट। व्हाट यू हैव नॉट डन इज योर एक्चुअल पोटेंशियल। जो आप नहीं कर पाए हैं वो आपकी ताकत है। हम कई बार जो कुछ कर लिया है उससे इतने खुश हो जाते हैं कि आगे नहीं बढ़ पाते। और मैं कह रहा हूं कि जो आपने नहीं किया है वो आपका पोटेंशियल है। कुछ बड़ा सपना देख के जाइए, आज कुछ ऐसा सोच के जाइए कि अगर 1 करोड़ मेरी कंपनी के टर्नओवर है तो आने वाले वक्त में, आने वाले 1 साल में ये जो 1 करोड़ है मैं इसको 50 गुना बड़ा सोचिए, 50 टाइम्स। हम गलती क्या करते हैं, औकात से नीचे सोचते हैं। 1 करोड़ है, 1.5 करोड़ करेंगे। अरे बीपीएल वाले सपने, बीपीएल वालों सपनों से अमीरों वाला जुनून पैदा नहीं होता। तो आपको 50 टाइम्स बड़ा सोचने के लिए तैयार रहना होगा, तो वो शक्ति आपके बाहर से निकलेगी जो आपके अंदर पहले से समाहित है। मैं चाहूंगा एक बार जबरदस्त तालियां इन सब लोगों के लिए। आपने मुझे सुना, आपने मुझे झेला, आप यहां बैठे रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। सशीष कुमार तिवारी जी का एक और धमाकेदार मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करें। जया किशोरी के मोटिवेशन वीडियो जिसे हजारों लोगों ने अपना प्यार दिया, उसे देखने के लिए राइट वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।